कंसीडर एग्जाम्पल 2 फॉर कन्वर्जन ऑफ नल NFA टू NFA। ओके, अब की बार हम थोड़ा सा शॉर्टकट यूज करेंगे सो दैट इसको कन्वर्ट करने में हमको रिलेटिवली कम टाइम लगे। ओके, शॉर्टकट का मतलब है लिखने का सिर्फ तरीका बदलेंगे। अगर देखो आप इस डेल्टा डैश में हमको जैसे कि ये 3 स्टेट है इसमें, इसका मतलब NFA में कितनी स्टेट होंगी? NFA में 3 स्टेट होंगी, Q0, Q1 और ये Q2। ओके, इनिशियल स्टेट नल NFA की और NFA की दोनों की सेम होती हैं, तो हमने इनिशियल स्टेट भी बना दी। ओके, अब देखो इन तीनों स्टेट पर जितने इनपुट अल्फाबेट हैं, अगर इस NFA को देखो तो यहां से देख के ये पता चलता है कि इनपुट अल्फाबेट में कितने सिंबल हैं? 3 सिंबल हैं, 0, 1 और 2। इसका मतलब हर एक स्टेट पर हम क्या करेंगे? डेल्टा डैश निकालेंगे और 0, 1, 2 के लिए। ओके, तो पहला स्टेप क्या होता है? सबसे पहले तो आप क्या करते हो, जिस स्टेट का पर 0, 1, 2 के ट्रांजिशन से निकाल रहे हो, डेल्टा डैश निकाल रहे हो, उस स्टेट का सबसे पहले नल क्लोजर निकालते हैं। ओके, और इसके बाद आप क्या करोगे? इसके बाद उस पे फिर डेल्टा अप्लाई करते हो, सिंपल। तो 3 इनपुट हैं, तो इसीलिए मैं क्या करता हूं, देखना यहां से मैंने क्या किया, यहां से नल क्लोजर ऑफ Q0, अभी Q0 की बात कर रहा हूं, तो नल क्लोजर ऑफ Q0 क्या है? Q0, Q1 और Q2। ओके, तो यहां से क्या हुआ? Q0, Q1 और Q2। ओके, और ये 3 इनपुट अल्फाबेट अलग अलग हैं, तीनों के लिए निकालना है, तो मैं इनको 3 बार लिख लूंगा, Q0, Q1, Q2, और फिर से एक बार लिखूंगा Q0, Q1 और Q2। क्यों ऐसे कर रहा हूं? क्योंकि 3 इनपुट अल्फाबेट है और मैं टाइम कम लेना चाहता हूं। तो सबसे पहले मैंने नल क्लोजर निकाल दिए। अब देखना यहां मैं जो है क्या कहते हैं, ये 0 ना करके अब यहां XC रखता हूं। क्यों? क्योंकि ये 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है। अब देखना इस जगह पर मैं क्या करूंगा, इस जगह पर मैं 0 रखूंगा और क्या निकालूंगा? अप्लाई क्या करने जा रहा हूं? डेल्टा। ओके, इस जगह पर मैं 1 निकालू, 1 का इनपुट देखूंगा, ये भी डेल्टा ही है, और इसमें क्या चेक करूंगा? 2 का, और ये भी डेल्टा ही है। ओके, तो चलो पहले Q0, Q1, Q2 को देखते हैं। तो Q0, Q1 मतलब ये सिनेरियो क्या है? डेल्टा Q0, Q1, Q2 ओके कॉमा 0, इस तरह से लिखा हुआ है। तो आप इसको कैसे लिख दोगे? डेल्टा Q0, 0 यूनियन डेल्टा Q1, 0 यूनियन डेल्टा Q2, 0। ये आप इसको इस तरह से लिख दोगे। ओके, अब देख लेते हैं Q0 पर 0 का ट्रांजिशन क्या है? Q0 है। ओके, Q1 पर 0 का ट्रांजिशन क्या है? Q1 पर 0 का ट्रांजिशन क्या है? नहीं डिफाइंड है। ओके, तो ये एम्प्टी सेट आ गया। Q2 पे 0 का ट्रांजिशन क्या है? नहीं डिफाइंड है। इसका मतलब ये भी एम्प्टी सेट आ गया। तो इन तीनों का यूनियन करेंगे तो क्या आएगा? ओनली Q0। ओके, तो यहां से आ गया, इस पूरे से डेल्टा अप्लाई करने पे आ गया क्या? Q0। ओके, अब आप क्या करोगे? जब यहां ये पूरा कंप्यूटेशन आपने यहां तक कर लिया, अब सिर्फ Q0 का नल क्लोजर लिखना है। तो ये आपने नल क्लोजर लिखा इसका Q0 का, तो नल क्लोजर में क्या आएगा? Q0, Q1, Q2। ये ऑलरेडी आप कंप्यूट कर चुके हो। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड Q0 पर 0 का ट्रांजिशन डेल्टा डैश ये निकल गया, Q0, Q1, Q2। ओके, आप चाहो तो अभी इसको बना सकते हो, ट्रांजिशन दिखा सकते हो कि Q0 पर 0, 1 और 2 पढ़ने पर ये ट्रांजिशन है। ओके, तो सॉरी मीन्स ये 0 पर ये ट्रांजिशन है। तो देखो मैं करके दिखा देता हूं। Q0 पर 0 का ट्रांजिशन, तो ये Q0 है। Q1 भी जा रहा है 0 पे, तो 0 पे हमने ये Q1 कर दिया, और Q2 भी जा रहा है 0 पढ़ के Q0 से। ओके, इसका मतलब ये हमने कर दिया। ओके, अभी ये सिर्फ 0 पर डिफाइंड था। नाउ कम टू Q, ये हम क्या निकालने जा रहे हैं? डेल्टा डैश Q0 और 1 के लिए निकालने जा रहे हैं। तो अब यहां क्या करेंगे आप?
इसकी जगह कहेंगे 1, जहां पर 0 था इनपुट वहां 1 कर देंगे। ओके, तो ये 1 कर दिया। अब इसको हमें निकालना पड़ेगा कि Q0 पर 1 का ट्रांजिशन क्या है, नहीं डिफाइंड है, मतलब एम्प्टी सेट है। Q1 पर 1 का ट्रांजिशन Q1 इटसेल्फ। ओके, तो यहां Q1 डिफाइंड है। ओके, और Q2 पर अगर 1 का ट्रांजिशन देखें तो नहीं डिफाइंड है, तो वो एम्प्टी सेट है। तीनों का यूनियन करेंगे, आपको क्या मिलेगा, Q1। अब तो यहां से आपको क्या आ गया, यहां से आ गया Q1। अब आप क्या करेंगे, अब Q1 का नल क्लोजर लेंगे। ओके, क्योंकि जब ये डेल्टा आ जाता है तो नल क्लोजर लेना पड़ता है। तो यहां से आपने नल क्लोजर लिया और ये आपको क्या मिला, नल क्लोजर में Q1 का नल क्लोजर क्या है, Q1 और Q2। ओके, Q1 कॉमा Q2। तो अब आप क्या कर सकते हैं, डेल्टा डैश Q0 पर 1 का ट्रांजिशन क्या है, Q1 और Q2। तो Q0 से 1 का ट्रांजिशन देखते हैं। Q0 पर 1 के ट्रांजिशन पे कहां जा रहा है, Q1, 0 पे भी यही है और 1 पे भी Q1 जा रहा है और Q2 भी जा रहा है। तो ये 0 मैंने ऑलरेडी लिख रखा है, ये 1 इस पे एक एज दे दूंगा, Q2 भी चला जाएगा। ओके, तो Q0 से Q1 भी हो गया 1 पे, Q0 से Q2 भी हो गया 1 इनपुट पे, ये निकाल दिया। अब हमारा ये बचा हुआ है, 2 पर ट्रांजिशन देने पर डेल्टा डैश क्या आएगा, तो नल क्लोजर तो सबसे पहले Q0 को लिखना ही था, इसीलिए मैंने एक बार में लिख दिया उसको। अब यहां क्या करोगे आप, 2, यहां पर भी 2, यहां पर भी 2 और यहां पर भी 2। ओके, अब देखते हैं कि क्या आता है। Q0 पर 2 का ट्रांजिशन नहीं डिफाइंड है तो सेट एम्प्टी रहेगा। Q1 पर 2 नहीं डिफाइंड है तो सेट एम्प्टी रहेगा। Q2 पर 2 तो कहता है Q2 इटसेल्फ। ओके, तो यहां क्या आ गया, Q2। तीनों का यूनियन करोगे क्या मिलेगा, Q2। ओके, अब इस Q2 का तो यहां से क्या आ गया, यहां से आ गया ये Q2। अब इसका क्या करोगे, नल क्लोजर लोगे। अब नल क्लोजर Q2 का क्या है, Q2 इटसेल्फ। इसका मतलब ये हुआ कि Q0 पर 2 का ट्रांजिशन क्या है, Q0 पर अगर 2 देते हैं इनपुट तो क्या मिलता है, सिर्फ Q2 स्टेट पे जाएगा। Q0 पर अगर 2 का ट्रांजिशन हो तो कहां जाएगा, सिर्फ Q2 पे जाएगा। तो हमने Q0 पर 0, 1, 2 के तीनों के ट्रांजिशन डिफाइन कर दिए। ओके, सिमिलरली आपको Q1 पर यही काम करना पड़ेगा और Q2 पे भी यही काम करना पड़ेगा। तो चलो Q1 पर ये चीज देखते हैं। ओके, तो मैंने क्या कर दिया, इस जगह पर Q0 की जगह ये Q1 कर दिया। अब अगर यहां Q1 कर दिया तो ये सब कुछ बदल जाएगा। ओके, तो देखते हैं कि क्या होगा। ये Q1 का नल क्लोजर क्या है, ये हमको जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले नल क्लोजर निकालते हैं। तो Q1 का नल क्लोजर है क्या, Q1 Q2। 3 बार लिखूंगा क्योंकि 3 इनपुट के लिए है। ओके, Q1 और ये Q2। ओके, ये लिख दिया। अब ये देखूंगा, ये लिखूंगा 0 के लिए ट्रांजिशन, ये 1 के लिए ट्रांजिशन और ये 2 के लिए ट्रांजिशन। ओके, तो अगर मैं बात करूं डेल्टा, क्या डेल्टा यहां से क्या, Q1 और ये Q2 कॉमा ये 0, तो इसको क्या लिखूंगा, डेल्टा Q1 कॉमा 0 यूनियन डेल्टा Q2 कॉमा 0। ओके, और ये एक सेट की तरह आएगा, तो वो हम देख लेंगे उसको बाद में। ओके, उससे अभी हमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है। तो Q1 कॉमा 0, Q1 कॉमा 0, तो Q1 पर 0 का ट्रांजिशन है क्या, नहीं है, एम्प्टी आएगा। Q2 पर 0 का ट्रांजिशन है क्या, नहीं है, तो एम्प्टी आएगा। तो ये सेट क्या आएगा, एम्प्टी, या इसी को आप क्या बोलते हो, फाई। तो फाई का जब नल क्लोजर लेते हो तो क्या मिलता है, फाई। मतलब Q1 पर अगर 0 का ट्रांजिशन दोगे तो कोई भी कुछ डिफाइंड नहीं है। ओके, चलो अच्छी बात है। अगर बात करें 1 पर क्या चेंज होगा, तो अब हम 1 पर देखेंगे। तो यहां पे क्या हो जाएगा 1 और यहां पे भी क्या हो जाएगा 1।
तो Q1 पर 1 का ट्रांजिशन क्या है, Q1, और Q2 पर 1 का ट्रांजिशन क्या है, अनडिफाइंड है, इसका मतलब ये क्या है, एम्प्टी सेट है। तो ओवरऑल क्या आया, Q1, तो यहां क्या आ गया, Q1। अब Q1 का क्या करोगे, नल क्लोजर लोगे, तो Q1 के नल क्लोजर में आएगा Q1 और Q2। ओके, तो अब आप चाहो तो Q1 पर 1 का ट्रांजिशन डिफाइन कर दो। क्या है, Q1 पर 1 रीड करने पर Q1 भी जाता है और Q1 पर 1 रीड करने पर Q2 भी जाता है। Q1 पे 1 रीड किया तो Q1 और 1 रीड किया तो Q2, तो वो हमने डिफाइन कर दिए। ओके, नाउ Q1 पर डेल्टा डैश अगर ये 2 रीड करता है तो क्या होता है, तो देखते हैं। इसके लिए हम यहां क्या करेंगे, जहां 1 है इसकी जगह क्या करेंगे 2, यहां पे भी 2, यहां पे भी 2, तो Q1 पर 2 अनडिफाइंड है, मतलब ये सेट क्या है, एम्प्टी है। Q2 पे 2 वो क्या है, ये Q2 है, तो ओवरऑल यूनियन करके क्या आ जाएगा, Q2। तो यहां आपने क्या निकाल दिया, Q2, इसका लेंगे आप नल क्लोजर। ओके, तो Q2 के नल क्लोजर में क्या आएगा, Q2 इटसेल्फ। इसका मीनिंग ये हुआ कि Q1 पर 2 पढ़ने पर कहां जा रहा है, Q1 पर 2 पढ़ने पे कहां जा रहा है, Q2 पे। Q1 पर 2 पढ़ने पे कहां जा रहा है, Q2। ये कर दिया। ओके, चलो अब ये जो हमने किया Q1 पर, अब हमें ये किस पे करना पड़ेगा, Q2 पे, क्योंकि Q0 Q1 का कर लिया, Q2 बस बचा हुआ है। तो अब जब Q2 बचा हुआ है तो हमें क्या करना पड़ेगा, नल क्लोजर ऑफ Q2 फिर से निकालना पड़ेगा। ओके, तो नल क्लोजर ऑफ Q2 निकालोगे तो क्या आ रहा है, Q2 इटसेल्फ। ओके, नल क्लोजर ऑफ Q2 क्या है, Q2 इटसेल्फ। तो ये हमने नल क्लोजर ऑफ Q2 लिख दिया 3 जगह पे, ये 0 के लिए है, ये 1 के लिए है, ये 2 के लिए है। ओके, तो अब यहां पर क्या होगा, सिर्फ Q2 होगा फिर, और ये इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ भी यूनियन वगैरह की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब देखते हैं Q2 पर पहले क्या करते हैं, 0। Q2 पर 0 नहीं डिफाइंड है, तो इसका मतलब ये क्या है, 5 है, और इसका नल क्लोजर लेंगे तो भी क्या आएगा, 5 आएगा, मतलब Q2 पर 0 का ट्रांजिशन नहीं डिफाइंड है। ओके, डन। तो Q2 पे 1 की बात करते हैं, Q2 पे अगर 1 की बात करें तो Q2 पर 1 का ट्रांजिशन नहीं डिफाइंड है, इसका मतलब यहां क्या आएगा, Q1 ये करेंगे तो ये 5 आ रहा है, तो इसका नल क्लोजर लेंगे तो ये भी 5 आएगा, मतलब 1 का भी ट्रांजिशन Q2 पे नहीं डिफाइंड है। नाउ कम टू Q2 पे 2 का ट्रांजिशन। ओके, जब Q2 पे 2 का ट्रांजिशन देखोगे तो क्या आ रहा है, Q2। ओके, तो यहां ये Q2 आया, तो आप क्या करोगे, यहां पर ये Q2 आया, इसका क्या करोगे, नल क्लोजर लोगे, किसका, Q2 का। तो Q2 का नल क्लोजर लोगे तो इसमें क्या आ रहा है, Q2 इटसेल्फ। तो Q2 पर 2 का ट्रांजिशन, 0 और 1 का ट्रांजिशन नहीं डिफाइंड है, लेकिन 2 का ट्रांजिशन डिफाइंड है। तो Q2 पर 2 का ट्रांजिशन पे क्या है, Q2 इटसेल्फ, तो इसका मतलब लूप लग जाएगा। अब सिर्फ लास्ट ऑप्शन काम बचा हुआ है, क्या, फाइनल स्टेट क्या होगा। तो आपने देखा था जब नल क्लोजर ऑफ Q0 लिया था तो उसमें आया था Q0 Q1 Q2, मतलब Q0 के नल क्लोजर में फाइनल स्टेट थी, एंड देयरफॉर इसकी फाइनल स्टेट ये होगी। Q1 का नल क्लोजर लो, अगर उसमें Q1 के नल क्लोजर में इस नल NFA की फाइनल स्टेट आ जाती है तो Q1 भी फाइनल स्टेट होगी NFA में। तो Q1 का नल क्लोजर है Q1 Q2, फाइनल स्टेट आ रही है, एंड देयरफॉर Q1 भी फाइनल स्टेट होगी। नाउ Q2 का नल क्लोजर लो, तो Q2 तो फाइनल स्टेट, उसका नल क्लोजर लोगे तो Q2 तो आएगा ही, एंड देयरफॉर ये भी फाइनल स्टेट होगी। ओके, तो इस तरीके से ये क्या है आपका बन गया, ये बन गया इस नल NFA के रिस्पेक्टिव NFA। ओके, एंड दैट्स डन।